दोस्तों ये कहानी है नेताजी, रेखा और ललिता की मोहब्बत और मौत की कहानी। गांव का राजा। गांव के सबसे ताकतवर और रसूखदार शख्स थे नेताजी। उम्र 50 के करीब, लेकिन चाल में अब भी वही जोश, वही दोष। उसका हर हुक्म पत्थर की लकीर होता था। गांव के तीज के मेले में नेताजी की नज़र पड़ी रेखा और ललिता पर। रेखा लाल साड़ी में, कमर तक झूलती चोटी और आंखों में शरारत। ललिता हरे रंग की साड़ी में, सौम्य, मासूम और लाज से भरी। नेताजी का दिल जैसे पहली बार दो हिस्सों में बट गया हो। उन्हें दोनों चाहिए थी, वो भी एक साथ। मेले से बगीचे तक नेताजी ने दोनों को झूले दिलवाए, मिठाइयाँ खिलवाई और धीरे धीरे दोनों को अपने जाल में फंसाया। रेखा उनकी चंचल बातों पर मुस्कुरा देती तो ललिता उनकी तारीफ सुनकर शर्मा जाती। कुछ ही दिनों में नेताजी ने दोनों को अपने आम के बाग में बुलाया। रेखा एक झूले पर बैठी थी, ललिता दूसरे पर। नेताजी दोनों झूलों को एक साथ हल्का हल्का धक्का दे रहे थे। तुम दोनों मेरी जिंदगी की बहार हो, अब मैं अकेला नहीं रह सकता, नेताजी बोले। दोनों लड़कियां भी अब नेताजी की मोहब्बत में बहने लगी थी। उन्हें लगा नेताजी उन्हें सच में प्यार करते हैं। हवेली की रूमानी रातें। एक शाम नेताजी ने दोनों को अपनी हवेली में बुलाया। कमरा फूलों से सजा हुआ था। केसर वाला दूध और मिठाइयाँ रखी थी और बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी थी। नेताजी ने दोनों को हाथ पकड़कर बिस्तर तक लाया। रेखा ने नेताजी के कंधे पर सिर रखा तो ललिता ने उनकी अंगुलियां थामी। तुम दोनों मेरी रानियां हो, आज की रात सिर्फ हमारी है, नेताजी ने कहा। धीरे धीरे तीनों नज़दीकियों में खो गए। कमरे में सिर्फ धीमी सांसें, फुसफुसाहटें और फूलों की खुशबू बची थी। एक रात जो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कहानी पलटती है। कुछ ही दिनों तक सब अच्छा चला, मगर नेताजी को लगने लगा कि अगर किसी ने इन दोनों के बारे में जान लिया तो उनके अंदर डर घर करने लगा। अगर रेखा या ललिता ने मेरे खिलाफ मुंह खोल दिया तो मेरा नाम, मेरी इज्जत सब मिट जाएगा। शक और डर ने नेताजी को अंधा बना दिया। मौत की रात। नेताजी ने एक और रोमानी रात का बहाना बनाया। फिर से वही सजावट, वही फूल, वही दूध, लेकिन इस बार उनके तकिए के नीचे था एक छुपा हुआ खंजर। रेखा और ललिता कमरे में आई, मुस्कुराई। नेताजी ने उन्हें बाहों में लिया जैसे पहले। फिर अचानक रेखा को गले लगाते हुए नेताजी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया। वो कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ललिता ने चीखने की कोशिश की, लेकिन नेताजी ने उनका मुंह दबा दिया और उन्हें भी वहीं सुला दिया हमेशा के लिए। सन्नाटा। कमरे में अब कोई हंसी नहीं थी, कोई आहट नहीं थी। नेताजी ने बिस्तर पर बैठकर अपनी आंखें बंद की और बुदबुदाए, अब कोई राज नहीं बचेगा, अब कोई धोखा नहीं देगा। रेखा और ललिता की लाशें फूलों से सजे हुए बिस्तर पर पड़ी थी। जहाँ कुछ दिन पहले मोहब्बत थी, अब वहाँ सिर्फ मौत थी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है, प्यार जब शक और डर से भरा हो तो वो जहर बन जाता है। रिश्तों में जब सच्चाई ना हो तो अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। मोहब्बत ताकत है, पर जब वो खुदगर्जी में बदल जाए तो सब कुछ ख़त्म कर देती है।